बड़ा सा घर या छोटी सी झोपड़ी, बड़ा सा घर या छोटी सी झोपड़ी, जहाँ पर शांति मिले उसी को घर कहते हैं। जहाँ पर शांति मिले उसी को घर कहते हैं। प्यारियों, चाहे आपकी छोटी सी झोपड़ी है, चाहे आपका महल है, लेकिन शांति मिले उसी को घर कहते हैं। कहने का भाव यह है, मान लीजिए आपका महल है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उस महल का क्या करोगे जब आपको शांति ही नहीं है, आपका ठहराव ही नहीं है, आपको सुकून ही नहीं है, आप बेचैन हो। उस महल का क्या करोगे? जिस महल में रहकर आपको शांति नहीं है, आपका मन बेचैन है, आपका मन नहीं लगता है, आपका मन उखड़ा उखड़ा रहता है। धन कमाएं अच्छी बात है, लेकिन वो धन किसी की बद्दुआ से भरा हुआ ना हो। कहते हैं धन कमाए अच्छी बात है, धन कमाए अच्छी बात है, लेकिन वो धन किसी की बद्दुआ से भरा हुआ ना हो। प्यारियों, हम पैसा कमाते हैं, दूसरे का हक मारते हैं, दूसरे की बद्दुआ लेते हैं, तो प्यारियों उस पैसे में आपको बरकत नहीं मिलेगी। उस पैसे से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस माया में, उस धन में बद्दुआ है, किसी की हाय है, किसी की हाय है। प्यारियों, कोई भी काम करो किसी की बद्दुआ ना लो, किसी का बुरा ना करो। प्यारियों, ऐसा काम करो जिससे हर बंदा खुश हो। प्यारियों, पैसा ऐसा कमाओ जिसमें किसी की बद्दुआ ना हो, किसी की हाय ना हो, किसी का हक नहीं मारना। प्यारियों, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। कहते हैं सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। प्यारियों, जो इंसान उस परमात्मा, उस वाहिगुरु को मानता है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता। वो हर इंसान में उस मालिक को देखता है, उसको हर इंसान के अंदर परमात्मा दिखता है, उसको हर इंसान के अंदर वो परमात्मा वाहिगुरु दिखता है। अब आप हमें ये बताओ, क्या आप उस परमात्मा के साथ बुरा करना चाहोगे? नहीं प्यारियों, कहने का भाव ये है कि दुनिया उस परमात्मा की बनाई हुई है। इस दुनिया में प्यार से रहो, हंस के रहो। प्यारियों, किसी से बुरा ना बोलो, किसी से कड़वा ना बोलो, किसी को गाली मत दो, सबसे प्यार से रहो। ये ज़िंदगी अनमोल है, इस ज़िंदगी को प्यार से जियो, एक फूल की तरह। जैसे फूल खिलता है, ऐसे हमारी ज़िंदगी खिलनी चाहिए, इस फूल की तरह। प्यारियों, फूल की तरह रहो, फूल की तरह बनो। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानता है, उसके पास हर चीज़ किसी न किसी तरह से पहुंच जाती है। प्यारियों, कहने का भाव ये है, जो इंसान सब्र करता है, मान लीजिए आप साइकिल पे जा रहे हो, मान लीजिए आप साइकिल पे जा रहे हो, अगर आपके नज़दीक से मोटरसाइकिल गुजरी है, तो प्यारियों आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे पास मोटरसाइकिल क्यों नहीं है, आप ये सोचोगे क्यों मेरे से नीचे भी देखो पैदल वाले भी जा रहे हैं। कहने का भाव ये प्यारियों, ये सोचा करो कि मेरे से नीचे भी कोई है। शुक्र है तेरा दाता कि तूने मुझे साइकिल दी है। मेरे से नीचे भी कोई है जिनके पास साइकिल भी नहीं है।
कहने का भाव है प्यारे सब्र करो। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपको सब्र है, तो एक दिन मोटरसाइकिल नहीं कार भी आपके पास आएगी। एक दिन आपके पास कार भी आएगी अगर सब्र है तो। अगर प्यारे सब्र नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। सब्र करो, सब्र से सब कुछ मिलेगा। कहते हैं मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में। कहते हैं मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। कहने का भाव यह प्यारियों, हमें अपनी लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में हाय हाय लगी रहती है। प्यारियों अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि एक पैसे वाला इंसान है, उसके पास सब कुछ है, उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, पूरी लाइफ उस पे लगा दी, लेकिन क्या हुआ, आखिर में वो कुछ नहीं बन पाया, वो ऐसे ही रह गया। और एक ऐसा गरीब जिसके पास कुछ नहीं है, उसका बेटा डीएम बन गया, एसडीएम बन गया। क्योंकि कहने का भाव ये है प्यारियों, हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला परमात्मा है। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। प्यारियों वो तो पहले ही लिख देता है कि तूने क्या बनना है, उस पर छोड़ दिया करो। लेकिन प्यारियों ख्वाब देखने गलत नहीं है, लेकिन इतना मत सोचो कि आप परेशान हो जाओ, आप टेंशन लेने लगो भी मेरा बेटा क्या बनेगा, मैं इसको कैसे करूं, मैं इतना मत सोचो, उस पर छोड़ दो। जो उसने करना है वो करना है प्यारियों, जो उसने करना है वो करना है। कहते हैं पति पत्नी के झगड़े भी पौधे की तरह होते हैं, अगर इन्हें पालो तो ये बढ़ जाते हैं। प्यारियों अक्सर आपने देखा होगा पति पत्नी छोटी छोटी बातों पे काफ़ी लड़ते हैं। चाय के ऊपर लड़ेंगे, खाने के ऊपर लड़ेंगे, पहनने के ऊपर लड़ेंगे, जाने के ऊपर लड़ेंगे। क्यों लड़ते हैं प्यारियों? कहने का भाव ये है कि लाइफ जिंदगी उस मालिक परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, आपकी जोड़ी बनाई है, फिर क्यों लड़ते हो? अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती आपसे पति से हो रही है तो उसको आप प्यार से समझा सकते हो। अगर पत्नी से कोई गलती हो रही है तो उसे प्यारे आप प्यार से समझा सकते हो। झगड़ा क्यों करते हो? जितनी प्यार से आप रहोगे उतना ही खुश आपका संसार रहेगा, आपका जीवन रहेगा। जितनी आप पौधे में पानी डालोगे उतना ही पौधा बड़ा होगा। जितना आप अपने घर में झगड़ा करोगे उतनी ही आपकी रात झगड़ा बड़ा होगा। प्यारो कहने का भाव ये है जिंदगी अनमोल है, प्यार से जियो प्यारियों, जिंदगी को प्यार से जियो।